मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, मतदान को लेकर के अभियान तेज होते जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि इंदौर में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वोटिंग को लेके। यहाँ पर जो भारत सरकार के चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर उप आयुक्त आए हुए थे अजय भादु, और उन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि इंदौर में वोटिंग कम होती है, वोटिंग बढ़ना चाहिए। इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, लेकिन वोटिंग में भी नंबर 1 उसे बनाना है। इस बार अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये नया जो वोटर है वो तय करेगा। हम इस वक्त होलकर कॉलेज में हैं, और होलकर कॉलेज में मेरे साथ आप एक बार देखेंगे, कैमरा घुमा के मैं अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बहुत सारे नए वोटर्स हमारे साथ हैं जो पहली बार वोट डालेंगे या जिनके वोटर आईडी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और जो इस बार के चुनाव के उत्सव में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो हम बात करना शुरू करते हैं। पहले हम नारी शक्ति से बात करते हैं, महिलाओं से शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं आप, जो इस बार चुनाव है, आप पहली बार कर रहे हैं क्या? जी, मैंने अप्लाई करा है, अभी मेरी आईडी नहीं बनी। तो आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, ये हमारे देश के लिए कितने अहम है, कितने ज़रूरी है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में हैं? जी, बहुत अहम है अपने देश के लिए। जो ऐसे देश हैं जहाँ चुनाव नहीं होते, जहाँ डायरेक्ट सरकार बनती है, या जहाँ पर डायरेक्ट नेता को चुना जाता है, उनमें और हम में कितना फ़र्क आप देखते हैं? उनमें हम में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उनमें वो एक बोलते हैं ना कि अपन बोल सकते हैं कि एक अपना सेल्फ वो नहीं रहता ना कि अपन अपना चॉइस कर सकते हैं। अभी हमको पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा काम करेगा, तो अपन उसको चूज़ कर सकते हैं। दूसरे उधर जहाँ पे नहीं होता ये, तो वहाँ नहीं होता। अपना देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, इसलिए अपन एक बेनिफिट में है कि अपने लिए ये होता है। तो वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि आप भी नए वोटर हैं? जी, मैं यही अपील करूँगी कि अभी जो 18 हुए हैं, जैसे मैं भी इस साल 18 की हुई हूँ, तो वो लोग भी अपना वोट दे, मतलब इसमें अपना पार्टीशन अच्छे से करें। करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा राजनीति पे बात करूं। अगर मध्य प्रदेश से आप हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ से आप रहते हैं? मैं आष्टा की हूँ। तो हम आसपास हमारे बहुत सारे नेताओं को देखते हैं, बीजेपी को भी देखते हैं, कांग्रेस को भी देखते हैं। तो कौन सी ऐसी जिसकी विचारधारा अच्छी है, जिससे आप मेल खाते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह का नेता होना चाहिए, आइडियल नेता कैसा होता है? जी, एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इसी का है, तो मेरे घर पे बीजेपी के ही हैं सब लोग। तो मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी अच्छी, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से नेता हैं जो बीजेपी के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बीजेपी है। अच्छा, आपके लिए बीजेपी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या कह सकते हैं एक यूथ के लिए? यानी एक यूथ के लिए तो जैसे इंडियन स्टडीज़ में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है मोदी की वजह से, और अभी बहुत सारे जैसे अभी G20 आया, और बहुत सारे जो नई नई चीज़ें थी जो अभी तक हुई नहीं थी, वो बीजेपी के आने के बाद हुई, जैसे राम मंदिर बना, तो इस वजह से। अच्छा, ये एक युवा के नाते क्या कहेंगे, मतलब एक युवा की ज़रूरत क्या होती है? पहली, राम मंदिर ज़रूरत है, या पढ़ाई ज़रूरत है, या कुछ और ज़रूरत है? देखिए, सभी अपनी अपनी जगह एक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे लिए हमारी स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, दूसरे लोगों के लिए वो एक अपना एक अलग चीज़ में है, तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कि राम मंदिर बना, क्योंकि वो बहुत सालों बाद बना है। बाकी जो बहुत जैसे G20, तो अपना जो इंडिया है वो बहुत डेवलप हो रहा है इन सब चीज़ों से, तो ये एक अच्छी बात है जो कि मोदी के आने के बाद। राहुल गांधी कैसे नेता है? आपका 2 सेकंड का मौन मुझे बता रहा है कैसे नेता है। खैर, मैं आपसे आगे बात करता हूँ। आप क्या कहेंगे, किस तरह का हमारा जो इंदौर है, इंदौर से आप रहते हैं, आप बाहर से हैं? इंदौर से ही हैं। तो क्या कहेंगे कि किस तरह के नेता आजकल हैं, और कैसे उनको होना चाहिए, और युवाओं के लिए क्या चीज़ें जो हो रही हैं या होना ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रही हैं? मैं वैसे तो इंदौर से ही हूँगा, लेकिन मैं जिस जगह से हूँगा वहाँ पे रमेश जी का बहुत ज़्यादा वो होएगा। रमेश जी यानी रमेश मेंदोला जी दादा, तो उनके उधर मतलब उनके एरिया में मैं हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से होती है, कि हर जो प्रोग्राम होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती है कि मतलब बहुत सही तरीके से उनका बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब वहाँ पर ही मतलब क्रेज है, मतलब 2 नंबर में, विधानसभा 2 में 2 नंबर बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप अभी कौन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा अभी BCA फर्स्ट ईयर है। BCA फर्स्ट ईयर। तो फाइनल के बाद क्या प्लान किया है? फाइनल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, नौकरियों की क्या स्थिति, आपको लगता है मध्य प्रदेश या बाहर कहीं नौकरी के अच्छे अवसर हैं? मध्य प्रदेश में तो बहुत मेरे को लगता है मुश्किल है, लेकिन हाँ हो सकता है आगे।
मतलब अगर अपन दूसरी जगह अप्लाई करें या फिर बाहर, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि बाहर करूँगा तो वो अगर वो चीज़ हो सकती है सक्सेसफुल, लेकिन एमपी का नहीं कह सकता मैं। अच्छा, एमपी में बीजेपी अच्छा काम कर रही है या कांग्रेस अच्छा काम करेगी आएगी तो? बीजेपी मैं सपोर्ट इसी को करता हूँ, क्योंकि जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ बीजेपी ही है। खैर, तो ये अलग अलग अपनी अपनी सोच है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अच्छा काम कर सकती है एमपी के लेवल पर, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज सिंह चौहान, मामा जी। मामा जी। अच्छा, मामा जी, देखिए 2 लोगों से मैंने बात की, उन्होंने मामा जी शब्द उपयोग नहीं किया, आपने मामा जी का शब्द उपयोग किया, तो ऐसा क्या खास है मामा जी में? शिवराज सिंह चौहान मामा जी है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं और क्या काम आगे भी करते रहेंगे। 1-2 काम जो आपको याद हो? अभी शिक्षक कमाओ योजना लाए थे, जो हमारे लिए लाए थे, जिससे हम सीखे और बच्चों को स्टाइपेंड मिल सके, और बाकी भी बहुत सारे काम किए हैं। लाडली बहना योजना लाए जो बाकी लोगों के लिए है। तो वो तो कांग्रेस भी बोल रही है, कांग्रेस आएगी तो देगी। कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने बोला था किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किया का आपके परिवार में किसान है। तो क्या गुस्सा है अभी? गुस्सा तो नहीं है, पर जो बीजेपी ने काम किए हैं, उन्होंने जो बोला है वो किया है, कांग्रेस ने जो बोला वो नहीं किया है। कांग्रेस ने जो बोला वो नहीं किया। आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो किस चीज़ पर वोट देगा, उसका आधार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि हम जैसा कि एजुकेशन में सिस्टम में पढ़ते आए हैं, जनता का जनता के लिए और जनता से, मतलब है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो कोई भी प्रत्याशी हो, बीजेपी का भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, या फिर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी सभी के हिसाब से, तो ऐसे एजेंडा होना चाहिए या फिर ऐसा एक एम होना चाहिए सभी प्रत्याशियों का, ताकि वो वर्क कर सके वो बेस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि आप हवाई में ऐसे मतलब नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं। अभी बहुत सारी, कोई 55,000 करोड़ की योजनाएं निकाली हैं, कोई ग्वालियर में, कहीं अलग अलग जगह मुरैना में हमने देखने को मिला। तो ऐसी मतलब अगर कर रहे हो आप तो उसको फील्ड लेवल पे करिए, जो दिखना चाहिए, मतलब ऐसा। अब बीजेपी ने भी अच्छा किया है, अच्छा खासा उन्होंने किया है। और आप किस चीज़ पे वोट दोगे? मैं एजुकेशन पे दूंगा। जैसे जो अगर एजुकेशन के लिए काम करेगा, जो किसान के लिए काम करेगा, माय फादर इज़ अ फार्मर, तो जो किसान को हेल्प करेगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? किसान। बेसिकली किसान ही सबसे ज़्यादा परेशान। किसान के लिए क्या आपने किया? आप अभी अगर आप चाह रहे हो, जैसे आप नई नई योजनाएं निकाल रहे हो, लाडली बहना योजनाएं निकाल रहे हो, या फिर आपने देखा होगा अभी बहुत सारी योजनाएं मतलब निकल रही हैं ऐसी जो आ रही हैं सामने, तो जो आपने निकाली हैं, आपने क्या किसान के लिए उनका कर्जा माफ़ किया है? या फिर आपने अभी जो गेहूँ की फसल आई है या फिर चने की फसल आई है, क्या इनका समर्थन मूल्य बढ़ा है? ऐसा तो कोई हमने सुनने को आया नहीं है। तो किसान के लिए आपने क्या की, वो मेन जो है पॉइंट अपने को सामने लेके आना चाहिए। यस। अच्छा, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने पॉइंट कहा। लाडली बहना में तो घर बैठे महिलाओं को वो दे रहे हैं पैसा, तो ये ठीक है क्या? नहीं, एक हिसाब से अगर अपन देखें तो आपने सुना होगा, जैसे कि जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अपने जो पीएम सर, उन्होंने पहले बताया था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, है ना, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। लेकिन क्या इससे आत्मनिर्भर भारत बनता है? अगर गवर्नमेंट सीधा आपको घर बैठे दे रही है तो ये तो आत्मनिर्भर कहाँ से हो रहा है? खुद कहाँ कर रहे हैं वो? ठीक है, उनको जो उसके लिए एलिजिबल है वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो, लेकिन जो नहीं है वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारे। लेकिन है जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उस हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए। अभी बहुत सारी करोड़ों जो जनता है, महिलाएं हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली मदद मिल रही है इससे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई सरकारी में है वो फिर भी ले रहे हैं। तो सिस्टम सारा अंदर सिस्टम फेल है, सिस्टम काम नहीं कर पा रहा व्यवस्थित तरीके से। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करता हूँ, मैं कांग्रेस पर आता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी, मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री पद की। चूंकि हालांकि लोकसभा अगले साल है, लेकिन फिर भी क्या प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी बेहतर है या कोई दूसरा नेता बेहतर है? नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कंपटीशन में हम किसी को देख भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट, बिकॉज अपन देखते हैं अभी कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने अपने एमपी की बात करता हूँ मैं, बेसिकली अभी चुनाव यहाँ पे हैं, तो अपने नरेंद्र मोदी ने जो केंद्र सरकार से जो अभी चल रहा है सिस्टम, अभी आपने एमपी में देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान है, उनका जो अभी हुआ था, ये क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था ना भोपाल में, अभी 10 अक्टूबर को कब हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने शिवराज सिंह चौहान मामा जी का या फिर किसी का भी नाम नहीं लिया वहाँ पे। मतलब वो क्या चाहते हैं कि जो स्टेट वाइज जो एग्जाम की शायद पॉलिटिशियन है, हाँ, पॉलिटिशियन जितने भी हैं एमपी के उनको वो निकालना चाहते हैं, वो केंद्र से बुलाना चाहते हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर है या फिर और भी जिनका जिक्र किया। शिवराज एक बेहतर नेता के तौर पे आपको लगता है कि ठीक है ऐसा या नहीं?
नहीं, वैसे हम उनको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, उनको 15 से 20 साल का, वो 4 बार हमारे मतलब इंडिया के ऐसे सीएम हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार प्रत्याशित तो हुए हैं। आपको क्या लगता है, मतलब इस बार बहुत बड़े बड़े नेता उतारे हैं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर को भी उतारा है ना, इसके कैलाश विजयवर्गीय को भी उतारा है, और बहुत सारे तमाम, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश जी हैं, तो आपको क्या लगता है सीएम के लिए कौन अच्छा नाम है? मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर इज द और अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो कौन सीएम अच्छा हो सकता है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस से हम उनको मतलब ऐसा नहीं है कि जो काम अच्छा करता है वो आता है। अब हमने काम अच्छा देखा है तो हम उनको देखेंगे जो जो हमने जो कि बेसिकली जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है सभी की, यहाँ जितने भी फर्स्ट ईयर के या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं 2003 2002 समथिंग है, और तभी से हम मामा जी को देखते आए हैं, उन्होंने वर्क किया है। खैर, आपके दोस्तों से बात करता हूँ, मैं आपके पास फिर आऊँगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ जो मध्य प्रदेश में चुनाव है, जो आपकी उम्र के लोग हैं वो किस चीज़ को देख के वोट डालने वाले हैं? सर वो एजुकेशन के फील्ड में मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, और कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये सभी चीज़ों को देख करके व्यक्ति वोट डालता है। और व्यक्ति अभी किस चीज़ की तरफ जा रहा है वो भी देखता है। जैसे हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ हमें क्या मतलब कि मौका मिलेगा, मतलब कि क्या गवर्नमेंट स्कीमें मिलेगी, और इसके बाद एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हम जॉब की फील्ड में जाएंगे, इंडस्ट्री की फील्ड में जाएंगे, तो उधर भी देखना पड़ेगा हमें। जो गवर्नमेंट अच्छा करेगी हम उसी गवर्नमेंट को वोट देंगे। जैसे अभी बीजेपी ने एजुकेशन की फील्ड में स्कॉलरशिप अभी प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट को, और वो दूसरी मतलब कि कंपनीज़ को भी आगे बढ़ा रही है कि उनको जॉब दो, जॉब प्रोवाइड करो, और कंपनियां एक से एक खुलवा रही है एमपी में आकर के, बीजेपी खुलवा रही है, तो हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। कांग्रेस में कौन नेता अच्छा है मध्य प्रदेश में या देश में? सर अगर बात करी जाए कांग्रेस में नेता है तो नेता नहीं है उसमें कोई अच्छा। जैसे अभी वो 1.5 साल के लिए वो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसमें सर उनमें मतलब कि सीएम पद के लिए हस्तक्षेप हो गया था, तो उससे मतलब कि वो एक सांसद है या वो तो कांग्रेस भरोसा क्यों नहीं बना पाई लोगों में, उसकी कारण क्या सर, वो मानते हैं? धर्म के लिए वो करती है, वो धर्म विरोधी है। अभी जैसे चुनाव अच्छा, कांग्रेस धर्म विरोधी है कहा जा रहा है, आप मानती हैं कांग्रेस धर्म विरोधी? कांग्रेस खुद के विधायकों पे भरोसा नहीं बना पाई, उनके विधायक उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो जनता पे कैसे भरोसा बना पाएगी? अच्छा, ये कह रही हैं कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो आप भी मानते और हैं धर्म- ऐसा? हाँ सर, क्या सिंधिया जी को वजह मानते हैं क्या इसके लिए कि सिंधिया जी बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस बुरी होगी, ऐसा है क्या? नहीं सर, वो कांग्रेस जो है ना वो अपना देखती है, व्यक्ति का नहीं देखती कि व्यक्ति का क्या जा रहा है। सिंधिया जी ने कुछ सोच के वो बीजेपी में आए होंगे। सिंधिया जी अगर बीजेपी में गए तो अच्छा किया क्या उन्होंने? बहुत अच्छा किया उनने, इसलिए अच्छा किया क्योंकि जो वो इसलिए बोल रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ़ हो, वो 1.5 साल में उनने कुछ नहीं किया था, इसलिए उनने बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ने उनके कामों पे साकार हुए, उनने बहुत सारे काम करवाए, तो बीजेपी ने वो पूरे काम किए। और कमलनाथ की सरकार ने 1.5 साल में बिल्कुल भी काम नहीं किए थे, और बीजेपी की सरकार 15 साल से काम करते ही आ रही है, हर क्षेत्र में बीजेपी की सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ अच्छे काम किए और आप किस आधार पर वोट देने वाले हो? किस पार्टी को वोट दोगे ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन किस मुद्दे पर आप वोट देने वाले हैं ये 1 मिनट में इनसे, जरा मैं आपके पास आऊँगा पर इनकी बात पूरी खत्म हो जाए। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो धर्म विरोधी नहीं है, वो सारे धर्मों को लेके चलती है, और कांग्रेस की सरकार सिर्फ धर्म विरोधी है, वो सिर्फ एक सेक्युलरिज्म के पीछे चलती है। लेकिन बीजेपी की सरकार धर्म विरोधी है, एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छी है, और वो हर क्षेत्र में कार्य करती है। जैसे पहले रोडों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, आज के दिनांक में बहुत अच्छे रोड की कंडीशन है, हर क्षेत्र में बीजेपी काम कर रही है, इसलिए हम बीजेपी को ही आगे वोट देंगे। ये जो वो कह रहे हैं चीज़ें वो सब सही बता रहे हैं? यस सर। क्यों, ऐसा क्यों है? सर पहले भी गवर्नमेंट थी, मतलब कि 20 साल जो अभी बीजेपी की रही है, पहले भी गवर्नमेंट थी, पहले अभी ऐसा काम नहीं हुआ। 1.5 साल जो आया था उसमें सर कांग्रेस ने 500 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं आया है। 500 करोड़ का लोन लिया था, आते से ही उसने 6 महीने बाद लोन लोन से मुझे याद आया, मैं आपसे अगर बात करूं कि मध्य प्रदेश में सरकार, शिवराज सरकार ने पिछले 20 सालों में कई हज़ार करोड़ का लोन लिया है, और उनका ये कहना है कि साहब ये तो हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए ले रहे हैं, ये एक प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं जो गलत नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि आपने लोन ले लेके हर व्यक्ति के माथे पर कर्जा चढ़ा दिया, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, गलत है, कैसा है? नहीं, तरक्की के लिए लोन लिया जा रहा है ना, तो लोन जैसे डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है, कई सारे योजनाओं के लिए लिया जा रहा है जो कि लोगों के हित में है, तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोन लेके कहाँ लगाया जा रहा है वो चीज़ मायने रखता है। कहाँ लगाया जा रहा है? वो लोन बहुत सारे डेवलपमेंट में लगाए जा रहे हैं, बहुत से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं यहाँ पे हमारे, और बहुत सारे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बने हैं, और
मेट्रो ही बन रहा है हमारे मध्य प्रदेश, यहाँ इंदौर में तो ट्रायल भी चालू है, मध्य प्रदेश में भी चालू, वो भोपाल में भी चालू है। मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है, आपने जो अभी तक देखा बारह सीखा है चीज़ों? रोजगार थोड़े से गाँव में तो बेरोजगार लोग हैं, कहाँ बेरोजगारी थोड़ी बेरोजगारी है। हाँ। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, मैं जितने लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, शिवराज जी की तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार कम है, यानी रोजगार कम है लेकिन शिवराज जी की तारीफ जरूर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कांग्रेस की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम किया। कांग्रेस बहुत दिनों से थी, लेकिन कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश थोड़ा बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन जब बीजेपी आया, बीजेपी ने बहुत सारी योजना लाया ताकि जो लोग पिछड़े लोग, मतलब सारे लोग साथ लेके चले, सारे लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं लाए। रोजगार के अवसर बढ़े हैं ऐसा? हाँ, बढ़े भी हैं और गांव साइड भी तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुआ आपको है। क्या लग रहा है कि रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में कुछ बढ़े हैं क्या? रोजगार के अवसर अगर हम देखें तो जो शिवराज सिंह मामा ने एक योजना निकाली है, स्काई सीखो कमाओ योजना है ना, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने स्टाइफंड भी दे रहे हैं, वो 8,000 जो 10,000 जैसे भी एजुकेशन के बेस पे हैं, तो उन्होंने किया है। और बहुत सारी अपन ने देखा है कि G20 का जो अभी हुआ था, इंदौर में हुआ था, तो बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां थी या फिर इंडिया की ऐसी कंपनियां जिन्होंने इंदौर में इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज बढ़ानी है, इसलिए तो रोजगार के देखता हूँ तो हो रहे हैं, मतलब रोजगार का अवसर भी है। संभावना कहाँ है काम करने की और कहाँ पर काम कर सकती है सरकार? अच्छा, सरकार काम अगर करे तो कृषि के क्षेत्र में करे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो, और बाकी सब ठीक ही है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया चल रहा है, अच्छा सरकार अभी तक जो कर रहा है बीजेपी सरकार ने अच्छा किया है ना? मतलब मुझे लगता है कि आप ज़्यादातर सरकार के काम से संतुष्ट दिख रहे हैं। कांग्रेस अगर आती हो, कांग्रेस तो बहुत सारी गारंटी दे रही है, 5-5 गारंटी दे रही है, आपको लग रहा है कि कुछ काम कर पाएगी? तो नहीं थोड़ी ना होता, भरोसा जितना पड़ता है उसके लिए, भरोसा नहीं है किसी का उस पर, तो कहाँ से आएगी सरकार? सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की, क्योंकि वो आगे जो स्कीमें दे रहे हैं वो उनकी अभी से नहीं लागू कर दे। पिछली साल भी उनने इतनी सारी स्कीमें निकाली थी, एक भी चालू नहीं की, तो फिर लोग विश्वास किस मत पे करें कि आप आगे काम करें या नहीं करेंगे। लड़कियों के लिए अच्छी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बेहतर हुई हैं, या कांग्रेस जो दावे कर रही है? प्रियंका जी आई थी अभी कल परसों इंदौर, मध्य प्रदेश में थी, तो उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस काम करेगी, कर सकती है अगर आती है तो? कांग्रेस सिर्फ बोलने की ये मुझे लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ही उनके साथ नहीं दे रहे, तो अपने जनता क्या साथ देगी उनकी। और रही बात कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए तो बहुत सारे काम करे, जैसे लाडली बहना योजना जो अभी आई है, और मेधावी योजना जो हमारे यहाँ भी फीस नहीं लग रही है 10 रुपये, तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट है। बाकी जिनने स्कूल टॉप किया उनको स्कूटी मिली है, स्टडीज़ में बहुत बेनिफिट है, तो जो काम करा वो तो बीजेपी नहीं करा है। हाँ, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जितनी बातें यहाँ हुई हैं, सरकार जो काम किए हैं, योजनाएं लेके आई, स्काई योजना है, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे युवा थोड़ा संतुष्ट नज़र आ रहा है। हालांकि कोशिश मुझे लगता है और आगे करनी होगी जो भी सरकार बनती है, क्योंकि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा खेती किसानी और किसान से जुड़ी जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर हमको यहाँ दिख रहे हैं कि उनको भी कहीं गौर ना कर दिया जाए और वो मुख्य धारा में रहें और उनके समाधान निकले। इसी मुद्दे पर आज युवाओं ने अपनी बात रखी है। बहरहाल हम अपनी बात जारी रखेंगे और आगे भी आपको बताते रहेंगे इंदौर से कि क्या लोगों का मूड है इलेक्शन को लेकर के। तब तक के लिए नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।